गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपको जैसा कि याद होगा कि मैथ्स के इस बैच में हम लोगों ने मैट्रिसेस एक्सरसाइज में मिसलेनियस जो मैट्रिसेस की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कर रहे थे। और मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी हम लोग ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 11 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब 1 से 11 नंबर तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस पूरी एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं कि केवल 15 क्वेश्चंस हैं। 11 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, केवल 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज उन्हीं को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो आप देखिए उसको सॉल्व करते हैं किस तरह से करेंगे। तो ये हम लोग इस समय मिसलेनियस एग्जाम्पल्स भी किए थे और अब एक्सरसाइज पे हैं इस समय हम लोग। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में और ये क्वेश्चन नंबर 12 11 तक जैसा कि मैंने बोला कर चुके हैं। 12 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस करने हैं जो कि केवल 15 नंबर तक है। तो आज सॉल्यूशन के लिए केवल हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और वो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने के बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग डिटरमिनेंट जो होगा उसको स्टार्ट करेंगे और उसमें भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 मैट्रिसेस। 12 नंबर क्वेश्चन, इफ A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं और दोनों स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, दोनों के ऑर्डर भी सेम है, सच दैट AB इज इक्वल टू BA, AB और BA दोनों इक्वल हैं, ये आपको गिवन है इसमें। ओके, देन प्रूफ बाय इंडक्शन। अगेन इन दिस क्वेश्चन अगेन वी हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और आज तो क्वेश्चन में ओपनली बोला भी गया है कि प्रूफ बाय इंडक्शन दैट AB टू द पावर n इज इक्वल टू B टू द पावर n इंटू A। फर्दर प्रूफ दैट, मतलब पहले तो आपको ये प्रूफ करना है, फर्दर प्रूफ दैट AB टू द पावर n इज इक्वल टू A टू द पावर n इंटू B टू द पावर n। और उसके बाद ये भी प्रूफ करिए कि AB टू द पावर n जो है वो A टू द पावर n इंटू B टू द पावर n के इक्वल है फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए आपको इसे भी ट्रू प्रूफ करना है और इसे भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं ये इससे प्रूफ करना चाहूँगा और प्रूफ ऑफ AB टू द पावर n, AB टू द पावर n इज इक्वल टू B टू द पावर NA, ये आपको प्रूफ करना है। और जैसा कि आपको याद होगा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने आपको 3 स्टेप्स भी बताई हुई थी, वही 3 स्टेप्स आपको यूज़ करना है। आज एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ दैट व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1 पे सबसे पहले आपको प्रूव करना होता है, प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट, प्रूव दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 के लिए आपको पहले स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा। स्टेप 2 पे क्या करना है, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ये इसको केवल एज्यूम करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना आपको। स्टेप 3,
again prove that the given statement prove that the given statement is true for n is equal to k plus 1। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन को मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और वही स्टेप्स मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मुझे करना ये n = 1 पर स्टेटमेंट को ट्रू है ये प्रूव करना है। सबसे पहले मैं करूँगा पुट n = 1। आप इसमें n की जगह 1 पुट कर दीजिए। a b to the power 1 is equal to b to the power 1 into a। b to the power 1 को आप b लिख सकते हो और b to the power 1 यहाँ भी ab is equal to ba, ये आपको गिवन है। Therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या आप लिख सकते हैं दिस इज गिवन, दिस इज गिवन कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। Therefore the given statement is therefore the given statement is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू, ये हमने प्रूव कर दिया है क्योंकि ए बी इज इक्वल टू बी ए आ गया और ए बी इज इक्वल टू बी ए है, ये क्वेश्चन में ही हमको बोला गया था और वही चीज़ आ गई, इसका मतलब ट्रू है। स्टेप 2, स्टेप 2 में जैसा कि आपको बताया कि एज्यूम कर लीजिए, एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट assume that the given statement is true for n is equal to k। मतलब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। अगर n इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है तो अगर मैं इसके दोनों साइड k लिख दूंगा तो इक्वल रहने चाहिए फिर तो ये। Therefore a b to the power k इज इक्वल टू बी टू द पावर k इंटू ए। ठीक, इसको आप यहीं से छोड़ दीजिए, ज़रूरत पड़ने पर हम इसे यूज़ कर लेंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 पर मुझे k + 1 के लिए प्रूव करना है, तो मैं n की जगह पर k + 1 पुट करूँगा। सो पुट n इज इक्वल टू k + 1। So this will be a b to the power k plus 1 is equal to b to the power k plus 1 into a। n की जगह मैंने k plus 1 लिख दिया और मुझे सिर्फ लिख के छोड़ना नहीं है बल्कि इसे मुझे प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करके दिखाना है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो a b to the power k plus 1, इसको लिखा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखिए ए बी टू द पावर के इंटू बी, आप देखें ये दोनों मल्टीप्लाई होके फिर से पावर k + 1 हो जाएगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें आप ये छोटी सी चीज़ देखिए ए बी टू द पावर के, ए बी टू द पावर के आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ बी टू द पावर के ए, तो ये लिख देंगे बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी। भाई इसकी जगह ए बी टू द पावर के आप जो देख रहे हैं इसकी जगह मैंने बी टू द पावर के इंटू ए लिख दिया और बी की जगह बी हमने लिखा रहने दिया। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर ये जो आप इसको देख रहे हैं ए बी, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बी टू द पावर के इंटू ए बी। ओके, अच्छा अब इसके साथ आप देख सकते हैं बी टू द पावर के ए बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी बी ए गिवन है, तो मैं ए बी की जगह पर क्या लिख दूंगा बी ए लिख दूंगा। अब बी टू द पावर के इंटू बी आप करेंगे
मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है, तो b टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए। और बेटा आप देख सकते हैं यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है, b टू द पावर k इंटू ए। यही तो आपने प्रूफ करना था ना, तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, सॉल्व करके ये ले आए। यहाँ पर ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जैसे b टू द पावर k इंटू ए इंटू बी आया था, तो आपको याद होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हमने इस a को b के साथ रख लिया और ए बी की वैल्यू b ए क्वेश्चन में गिवन है, फिर b टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k प्लस 1 इंटू ए आ गया, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। इसके बाद जब यहाँ पर आप यहाँ तक सॉल्व कर लें, उसके बाद आप लिख लीजिएगा देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट, therefore the given statement is true for n is equal to k plus 1। जो गिवन स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। अगर k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है तो मैंने तीनों स्टेप्स पार कर ली हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फाइनली therefore it is clear that the given statement is true for all small n belongs to capital N। बस आपका ये वाला पार्ट प्रूव हो गया। अब इसकी बारी है, तो इसको भी हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने इसे प्रूव किया है, सेम प्रोसेस मैं उसको प्रूव करने के लिए यूज़ करूँगा। तो अब मैं उसको प्रूव करूँगा, ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है, तो चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रूफ ऑफ ए बी टू द पावर एन इज इक्वल टू a to the power n into b to the power n, a to the power n into b to the power n। इस तरह से आप देखिए कि इसको करने के लिए भी वही 3 स्टेप्स का यूज़ करने वाले हम लोग। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे पुट n इज इक्वल टू 1। आप दोनों साइड में n की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। So ab to the power 1 is equal to a to the power 1 into b to the power 1। Then ab पावर 1 लिखी है, तो हम उसको नोट करें या ना करें, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको ab is equal to ab आ गया, आप देख सकते हैं। तो ab is equal to ab, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, therefore the given statement is true for the the given statement is true for n is equal to 1। n is equal to 1 के लिए जो given statement है वो true है। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 2 करते हैं। जैसा कि आप सबको याद है, स्टेप नंबर 2 पे केवल एज्यूम करना रहता है, तो हम लिखेंगे एज्यूम दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम ये मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट हमको गिवन है वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। दिस इज योर स्टेप 2। अगर k के लिए ट्रू है तो इसमें n की जगह k लिखने से लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल बने रहने चाहिए। सो ए बी टू द पावर k इज इक्वल टू a टू द पावर k इंटू बी टू द पावर k। और इसको यहीं से लिख के छोड़ देंगे, बस हम प्रूफ नहीं करना है। यहाँ पर प्रूफ आपको स्टेप 3 में करना है। अब तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब मुझे गिवन स्टेटमेंट को k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है कि
ट्रू है। तो n की जगह k+1 पुट कर दीजिए। देयरफॉर ab टू द पावर k+1 इज इक्वल टू a टू द पावर k+1 इंटू b टू द पावर k+1। ab टू द पावर k+1 इज इक्वल टू a टू द पावर k+1 इंटू b टू द पावर k+1। अब इसे ना हमको प्रूव करना है, और अगर बेटा इसे प्रूव करना है तो मैं ये करूँगा कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से राइट हैंड साइड आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो फिर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ab टू द पावर k+1। अब आप इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ab टू द पावर k इंटू ab। देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आप जब चाहोगे ab टू द पावर k ab टू द पावर 1 को मल्टीप्लाई करोगे, पावर ऐड हो जाएंगी। अब इसका ये 1 है, हम चाहें तो लिखें या हम चाहें तो ना लिखें। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज ab टू द पावर k। हाँ, ab टू द पावर k की वैल्यू आप स्टेप 2 से उठा सकते हैं, दैट इज a टू द पावर k इंटू b टू द पावर k। सो इन प्लेस ऑफ ab टू द पावर k we will put a to the power k into b to the power k, and in place of ab we can put ba according to our question. ab is equal to ba, so we can put ba in place of ab. So this is ba. Now this is a to the power k। बेटा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, b to the power k into b to the power 1, this will become b to the power k+1 इंटू ए। आप देखिए क्या ये चीज़ समझ आ रही है आपको? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। a टू द पावर k b टू द पावर k+1 इंटू ए, ये हमें मिल गया। अब आपको इसके साथ ये प्रूव करना है कि ab टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n b टू द पावर n। अब एक छोटी सी चीज़ आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा ये स्टेप 3 इस वाले की देखो बेटा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। ये देखो b टू द पावर k+1 इंटू ए, b टू द पावर k+1 इंटू ए, ये किसके इक्वल है? ab टू द पावर k+1 के। प्रूफ भी किया है हमने इसको। तो जहाँ पर b टू द पावर k+1 इंटू ए है, वहाँ पर मैं ab टू द पावर k+1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b टू द पावर k+1 इंटू ए है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ ab टू द पावर k+1, इसको लिख सकता हूँ ab टू द पावर k+1। इसको ये हमने प्रूफ भी किया है इसको। अब आप देख सकते हैं a टू द पावर k इंटू ए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a टू द पावर k+1 into b to the power k+1, and this is the right hand side। यही तो राइट हैंड साइड है। आप देखो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो मैंने ab टू द पावर k+1 को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और सॉल्व करते करते a टू द पावर k+1 b टू द पावर k+1 हमने बना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो k+1 के लिए भी ट्रू है। यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, इज ऑल्सो ट्रू फॉर, कर लेते हैं, इज ऑल्सो ट्रू फॉर, ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब क्योंकि हमने तीनों स्टेप्स पार कर ली हैं तो हम ये लिख सकते हैं दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। देयरफॉर इट इज क्लियर दैट द गिवन स्टेटमेंट is true for all small n belongs to capital N।
इससे हमें प्रूव होता है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू रहेगा। और बस ये तरीका होगा प्रूव करने का। तो आपके इस क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट थे। पहले आपको ये प्रूव करके दिखाना था, फिर ये प्रूव करके देना था। इस वाले स्लाइड पे मैंने ये पहले वाला प्रूव किया, उस पर बाद वाले को ये प्रूव करके दिखा दिया है। आप देखिए, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15, ये तीनों क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको सॉल्व करके इनमें ऑप्शंस टिक करने हैं आपको, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले है चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो 13, 14, 15 ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करना है। ए की वैल्यू गिवन है सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन आपको ये देख रहे हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो पहले मैं ए स्क्वायर को आई के इक्वल रखता हूँ, फिर देखता हूँ। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ए स्क्वायर कैसे आप निकालेंगे, ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ए की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर भी अल्फ़ा बीटा गामा और ये माइनस अल्फ़ा। और आई की जगह अभी आई लिखे रहने देते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू नोट कर लेंगे। मल्टीप्लाई करिए, पहले इस रो को इस कॉलम से करिए, अल्फ़ा को अल्फ़ा से, बीटा को गामा से, दैट विल बिकम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ऐसे। अब इस रो को इस कॉलम से, तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। फिर इसको इससे, तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा। आप देखें, गामा को अल्फ़ा से किया अल्फ़ा गामा, माइनस अल्फ़ा को गामा से किया माइनस अल्फ़ा गामा, गामा को बीटा से करेंगे बीटा गामा, माइनस अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा से करेंगे प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। और अब टाइम आ गया है आई की वैल्यू लिखने का, तो 1 0 0 1। यहाँ पर आप देखो प्लस अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा, माइनस अल्फ़ा बीटा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ 0, यहाँ भी 0, और ये आ गया बीटा गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से 1 0 0 1 लिखा गया है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं देर आर 2 मैट्रिसेस, फर्स्ट मैट्रिक्स इज दिस एंड द सेकेंड मैट्रिक्स इज दिस, एंड बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। So we will use the law of equality of 2 matrices. So according to equality of 2 matrices, according to the equality of 2 matrices, equality of 2 matrices, 2 मैट्रिसेस की इक्वालिटी का हम रूल लगाएंगे। और रूल क्या लगेगा कि जब 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। आप देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इस गामा को 1 के इक्वल कर सकते हैं, देन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। अगर हम ऐसा करें कि इसको दोनों को उधर भेज दें तो ये भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये भी उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले मैं 1 नोट कर लेता हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा गामा उधर जाके नेगेटिव तो माइनस बीटा गामा, फिर तो दूसरी साइड में 0 ही बच जाएगा। इस तरीके से ये आया 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। और बेटा आप देखिए आपके जो ऑप्शंस हैं इनमें से सभी ऑप्शन आप चेक करेंगे तो ये सी पार्ट आपको करेक्ट मिल जाएगा। जो ऑप्शन सी है ना ये आपको करेक्ट मिलेगा, ओके। और देखिए और कोई ऑप्शन मैच नहीं करता, आप सोच सकते हैं कि इसको भी तो कंपेयर करिए। बेटा आप देखो ये और ये सेम ही तो है, अगर मैं इसको भी कंपेयर करूंगा तो वैल्यू सेम ही आएगी, कुछ डिफरेंस नहीं होगा उस पर, ओके। आई एम सॉरी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट हमारा करेक्ट हो गया, ओके। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। 14 पे है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है।
अगर वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो आपको इन ऑप्शंस में चूज करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लिखें ऑप्शन ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज जीरो मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए बिकॉज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बिकॉज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए डैश इज इक्वल टू ए भी तो लिखा जा सकता है बेटा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो लिख सकते हैं हम उसको, ठीक है। और वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू ए डैश, नो प्रॉब्लम, ए इज इक्वल टू ए डैश। सिमिलरली बिकॉज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो मैं उसका भी रूल लिख लेता हूँ, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपने रूल देखा होगा कि ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल होती है। मैं चाहूँ तो इसका माइनस इधर भेज सकता हूँ और इस तरीके से ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस ए डैश के इक्वल आएगी। एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो a और a ऐड होके बेटा क्या बना लेंगे, 2a। इधर प्लस a डैश माइनस a डैश ऐड होके 0 हो जाएगा। इस तरीके से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, a इज अ जीरो मैट्रिक्स, जो a है वो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल है। और ये आप देख भी रहे हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया। नाउ आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ये हमको गिवन है दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। जहाँ पर ए स्क्वायर है वहाँ आप ए लिख सकते हैं। देन आई प्लस ए होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, आपको वैल्यू निकालनी है आई प्लस ए होल क्यूब इज इक्वल, नहीं सॉरी, माइनस 7a, ये आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए आई प्लस ए होल क्यूब, आई प्लस ए होल क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैं सबसे पहले a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ये वैल्यू आती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर a होल क्यूब ऑफ a प्लस b। यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पर यूज, ये a और ये b, i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3i स्क्वेयर a प्लस 3ia स्क्वेयर माइनस 7a। आप देख सकते हैं आई क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, देखो आई का पहले भी आपको बताया जा चुका है। आई अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इफ आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस सिचुएशन पर आई का आप स्क्वायर करें तो भी आई आएगा, आई का क्यूब करें तो भी आएगा, आई की चाहे जितनी पावर लगाएं आई ही आता है। तो इसकी जगह पर मैं आई लिख लूँगा प्लस ए क्यूब कैन बी रिटेन एज ए स्क्वायर इंटू ए। ए क्यूब को फाइंड आउट करते समय मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिखूँगा, ठीक है। प्लस 3 आई स्क्वायर विल बी अगेन आई इंटू ए प्लस 3i a square is equals to a, this is given to us, so in place of a square we will put a minus 7a, this is I plus a square, again a square is equals to a, so in place of this a square we will put a into a,
किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स ही आती है, तो ये ए बन जाएगा। यहाँ पर भी आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बनेगा -7a। आप देखें a इंटू ए क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये a इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। और इनको आप सॉल्व कर लें, 3a 7a, 3a और 3a ये हो गया 6a, 6a माइनस 7a, ये तो आ गया -a। आप फिर से देखें 3a और 3a कितना हुआ 6a एंड दिस इज -7a, तो 6a - 7a, दिस इज -a। अगेन इन प्लेस ऑफ a स्क्वायर वी विल पुट a बिकॉज दिस इज गिवन टू अस, सो a - a कैन कैंसल दिस a, देन वी हैव ओनली एंड ओनली i। तो हमारे पास जो इसका आंसर बचा वो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचा हुआ है, और केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ऑप्शन सी में लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा बेटा ये एक करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन 15 भी कर लिया। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि आज हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है मुझे 12 से लेकर 15 तक। तो मैंने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया, 13 नंबर यहाँ सॉल्व हुआ, 14th नंबर एंड 15th नंबर। और इस तरीके से आज आपकी मैट्रिक्स की पूरी जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। मैट्रिसेस के बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करेंगे, तो हमारी जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे डिटर्मिनेंट्स का, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाते हैं, अगर आपको वीडियो देखते समय उनको नोट करने में प्रॉब्लम होता है सो डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक छोटा सा काम करिए, ये जो भी है आप बिल्कुल मत नोट करिए, इसकी पूरी की पूरी PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ से ये पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस, न्यू स्टार एरुडाइट क्लासेस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम में इसे सर्च करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, उसके बाद आपको ये जितनी भी यहाँ सॉल्यूशन करवाए जाते हैं सबकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग मैथ्स में ना इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन सी अच्छी और नई चीज़ें वहाँ सीखने का मौका मिलता है हमको। तो आज इतना ही रखेंगे मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चलने से पहले फिर से हमेशा की तरह ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं हम सब के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।